दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और सुबह का समय, आज ये मेरे 7वें दिन की यात्रा है और ये उदनखेड़ी गांव है। यहां मैं आज रुका हुआ था। तो अब यहां से करीब करीब ओमकालेश्वर 250 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ से मेरी यात्रा आज 7वें दिन शुरू होती है। और मैं दिखाता हूँ आज मैं कहाँ पर स्टे किया था। मैंने ये एक कोई होटल है, ये प्रोजेक्ट काम चल रहा है, तो यहाँ पर मैंने आज स्टे किया था। तो मैं दिखाता हूँ, मेरी साइकिल वगैरह तैयार है चलने। ये भैया जी हैं, इन्होंने मुझे अनुमति दी यहाँ रुकने के लिए। सर, आप कहना चाहोगे कुछ? नर्मदा मैया की सब भक्तों पर कृपा बनी रहे। आप जैसे भक्त हमें अरे नहीं, आप हर सुबह मिले। जय श्री राम। भैया, ये हमारी साइकिल तैयार है चलने के लिए। और ये हमारा रात को ये पलंग दे दिया गया था हमें यहाँ सोने के लिए। तो दोस्तों, इस समय मेरी ये 7वें दिन की यात्रा यहाँ से शुरू होती है, जो कि 250 किलोमीटर की दूरी पर ओमकालेश्वर है। ओमकालेश्वर में लगभग करीब 3 दिन में पहुँच जाऊँगा। फिर वहाँ से मेरी नर्मदा परिक्रमा शुरू हो जाएगी, जो कि 3500 किलोमीटर की है। और उसमें कम से कम मुझे 1.5 महीने का समय लगेगा। तो चलिए चलते हैं नर्मदे हर। तो देखिए दोस्तों, उदनखेड़ी से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। और ये उससे थोड़ा और आगे आते हैं तो यहाँ अच्छा खासा बाज़ार भी है। तो सुबह का समय है, तो अभी 7:45 बज रहे हैं, इसलिए बाज़ार अभी इतना खुला नहीं है। हमने गरम गरम चाय पी ली है। और इस उदनखेड़ी पर ये फ्लाईओवर है और इसी के नीचे ये बाज़ार है। तो और सुबह का समय, ये मौसम बहुत सुहाना, ठंडक तो है। ये साइकिल चलाने पर मेरे आंसू अलग निकल रहे हैं। और दोस्तों देखिए, यहाँ से उदनखेड़ी सर्विस रोड निकलने के बाद अब हम हाईवे पर आ गए हैं। और हाईवे तो बड़ा ही मस्त है। इसको आगरा बॉम्बे हाईवे बोलते हैं, एवी रोड के नाम से। इस समय हम सारंगपुर आ चुके हैं और करीब करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सारंगपुर पहुंचते हुए, लेकिन सारंगपुर जो है बाईपास के किनारे नहीं है, थोड़ा हट करके करीब 2 किलोमीटर सीधे हट कर रास्ता जा रहा है। सर्विस रोड पर आ चुके हैं हाईवे को छोड़ करके, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि अगर यहाँ कुछ नाश्ते की दुकानें मिलती हैं तो सुबह का समय है, नाश्ता करके जब चलें। तो ऐसा मुझे कुछ प्रतीत नहीं होता कि यहाँ, क्योंकि अगर सारंगपुर जाना होगा तो अंदर जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर। दोस्तों, मैं सुबह उदनखेड़ी से चला था, तो ये करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर ये मुझे एक उकावता चौकी, हाईवे चेक पोस्ट चौकी मिली थी। और ये बहुत बड़ा एक थाना बिल्डिंग भी बनी हुई है यहाँ। तो यहाँ पर मैं मंदिर को देख करके आ गया। तो ये नीचे मंदिर आप देख रहे हैं, कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है पुलिस थाने के अंदर। तो मैंने यहाँ पर मंदिर को देख करके आया था। जैसे ही मंदिर आया के देखा तो मैंने, पुलिस थाना था, तो मैं लौट के जा रहा था। वो बोले, पुलिस स्टाफ बोला कैसे कैसे। मैंने कि थोड़ा मैं नहाने धोने के लिए आया था। कि नहीं, आप नहाइए धोइए। तो मैं यहाँ स्नान वगैरह किया मैंने, 1 घंटा मेरे को लगा। फिर उसके बाद मैं कपड़े वपड़े पहन करके जा रहा था। तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया कि अभी 1 घंटा और रुको, खाना बन रहा है, खाना खा करके जाना। तो देखिए यहाँ का पुलिस स्टाफ कितना सपोर्ट करता है यात्रियों को, और मुझे बगैर खाने के नहीं जाने दिया। तो धन्य है ऐसे पुलिस स्टाफ को। तो दोस्तों, चलते हैं, आज अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं। और इस समय 12 बज रहे हैं और मुझे दोस्तों अभी एक जगह जाना है, एक ऐसे व्यक्ति से मिलना है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सस्पेंस में रखूंगा उसे। शाहपुर जाना है मुझे, और एक ब्लॉगर हैं, उनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा और मैं उनसे मिलूंगा।
तो चलिए चलते हैं यात्रा, और हो सकता है कि शाम को हम मक्सी में विश्राम करें। तो देखिए दोस्तों, इस थाने से हम निकल चुके हैं और सामने बाईपास है। बाईपास पर पहुंचते हैं पैदल। बाईपास पर जाने के बाद हमें यहाँ से जो शाहपुर यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो शाहजहाँपुर चलते हैं और मिलते हैं सुधीर जी से। यहाँ से शाहजहाँपुर जो है तो काप्ता चौकी जो थाना है वहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और शाहजहाँपुर हमें जाना है, तो हमारे वहाँ एक मिलने वाला इंतज़ार कर रहे हैं, सुधीर, जो एक उनके साथ बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी। एक और मशहूर भी है वो हिंदू मुस्लिम कपल के नाम से, क्योंकि उन्होंने जो शादी की थी वो एक मुस्लिम लड़की से की है और वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। उनको काफ़ी लोगों के ताने वगैरह सहने पड़ते हैं। तो लेकिन हम तो यही दुआ करते हैं कि भगवान उसकी दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे और उनकी जो भी परेशानियां हैं वो परेशानियां दूर हो जाएं। और दोस्तों, इस समय हम शाहजहाँपुर आ चुके हैं और हमने बाईपास छोड़ दिया है। हमको शाहजहाँपुर शहर के अंदर जाना है। चलते हैं शाहजहाँपुर शहर के अंदर, जहां हमें सुधीर जी से मुलाकात करनी है। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम माँ राजेश्वरी मंदिर पर आ चुके हैं शाहजहाँपुर, और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैं यहाँ पहली दफ़ा आया हूँ। तो जहाँ जिनसे मुझे मिलना है, सुधीर से, वो अभी आ रहे हैं। ये हमारी साइकिल यहाँ। इसको माँ राजेश्वरी की नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों देखिए, इस समय मैं जो सुधीर जी हैं, मैं उनके घर आया हुआ हूँ और मैं अभी आपको मिलाता हूँ, अंदर चलता हूँ। ये मेरी बाइसिकल लगी हुई है। ये सुधीर जी, इनकी पूरी फैमिली। नमस्ते। ये सुधीर जी की मम्मी, आप भैया जी, ये महक। तो दोस्तों देखिए, मेरी काफ़ी दिन से तमन्ना थी इनसे मिलने की, और मैं नर्मदा परिक्रमा के तहत इधर जा रहा हूँ इंदौर से आगे ओंकारेश्वर। तो इनसे मेरी मुलाकात हुई, मैं इनके घर भी आया। तो देखिए, ये पूरी फैमिली इनके घर पर, और मैं खुद इनके घर आया हुआ हूँ। तो इनसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो दोस्तों, इनका एक चैनल है महक के ब्लॉग, और ये खुद यूट्यूबर हैं, बहुत फेमस यूट्यूबर हैं। तो इनका आप चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और इनके वीडियो हमेशा देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात, ये हिंदू मुस्लिम कपल जो हैं, जो इस समय माहौल चला हुआ है देश के अंदर, और सोशल मीडिया पे जिस तरह से ये माहौल चढ़ा हुआ है, तो हमारे समाज में पता नहीं किस तरह से ये धारणा बनी हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह से अगर ये जोड़ा जाए तो लोगों में नफरत कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। लेकिन क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस समस्या को बढ़ाते हैं। तो सुधीर जी, आप कुछ कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आपकी परिक्रमा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो, क्योंकि जेन्युइन पर्सन को सपोर्ट करना भाई बनता है। तो जरूर सपोर्ट करें अंकल को। उनकी मेहनत, उनकी लगन को देख के बहुत अच्छा लगा। क्योंकि गाइस देखो, आप लोगों को पैदल चलने में भी दिक्कत होती है ना। सोचिए कि इतनी
इतनी दूर से अंकल आए हैं और बहुत अच्छा लगा देख कर कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं अंकल और इतने एज में बहुत अच्छा लगा। और मम्मी आप हमें तो खुशी हुई आप आए तो हमारे घर आए हुए मेहमान भगवान के बराबर होते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमको कोई जब भी मेहमान कोई आता भी है। मेहमान आते हैं हमारे घर में, बहुत खुशी की बात होती है, बहुत अच्छा लगता है। और हम तो यही चाहे भगवान से कि प्रार्थना करते हैं कि अच्छी यात्रा सफल हो आपकी। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि इनके यहाँ जो खुशखबरी है, इनके माँ महक के जो मम्मी पापा हैं उनसे भी इनकी बातचीत हो और आना जाना हो जाए और ये परिवार एक हो जाए। तो मैं भी भगवान से दुआ करता हूँ कि ये परिवार फिर से एक हो जाए तो एक बहुत अच्छा लगेगा। और इस लड़की ने बहुत परेशानी झेली है, सुधीर ने भी बहुत परेशानी झेली है। आज इसके सुधीर के माँ बाप ने इनको अपना लिया तो महक को भी अपनाना चाहिए इनके माँ बाप के द्वारा। तो सुधीर जी चलते हैं आगे की अपनी यात्रा। बिल्कुल आपकी यात्रा सफल रहे और बस इसी तरह से अगली बार भी जब भी आए आप तो जरूर हमारे घर पे जरूर विजिट करें आप। हाँ। तो अभी हम जो सुधीर हैं उनके घर गए थे तो उनकी मम्मी महक और उनके जो कज़न हैं वो मिले थे। तो दोस्तों देखिए शाजापुर से निकलने के बाद ही ये घाट सेक्शन आ रहा है, बहुत तगड़ा घाट सेक्शन है और मुझे साइकिल को काफ़ी पैदल खींच करके लेके जानी पड़ेगी। दोस्तों देखिए हम शाजापुर से निकलने के बाद हम 10 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं, कम से कम 12 किलोमीटर की, और यहाँ से 10 किलोमीटर बाकी रह गया है मक्सी। तो देखते हैं मक्सी पहुँचते हैं, मक्सी रुकेंगे तो मक्सी रुक जाएंगे तो आगे। देखिए दोस्तों इस समय मैं मक्सी में आ चुका हूँ और ये मेरे पीछे माँ नर्मदा जी का मंदिर है। तो इस मंदिर पे आज मैं विश्राम करूंगा और इस समय शाम के 4 बज रहे हैं। तो क्योंकि इतनी हबड़-तबड़ या जल्दबाजी मुझे करना नहीं है, क्योंकि कल मुझे इंदौर पहुंच जाऊंगा और परसों मैं श्री ओमकालेश्वर पहुंच जाऊंगा। तो जल्दबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से अगर थोड़ा आगे भी बढ़ जाऊंगा तब भी मैं परसों ही पहुँचूँगा ओमकालेश्वर। तो इसलिए मैं इस ब्लॉग को इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। और दोस्तों ये 7वें दिन की मेरी यहाँ यात्रा समाप्त होती है। 8वें दिन की यात्रा मेरी कल से फिर शुरू हो जाएगी। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय नर्मदे। सपोर्ट के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।